हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बिहार स्पेशल से टॉप 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आने वाली बीपीएससी, बिहार एसएससी डिफेंस या ऑल पुलिस स्टेट जो भी हो, टीआरई 4 हो, बिहार स्टेट हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, बृहदत्त एवं बिंबिसार। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? याद रखिएगा, सप्तकर्णी गुफा राजगिरी में, जो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था और कालाशोक के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिएगा, मोगलीपुत्तिस, जो अशोक के समय का था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, बोधगया में फल्गु या निरंजना नदी के तट पर। उसी को फल्गु नदी कहा जाता है, उसी नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है, और बोधि वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, कुंडग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा, पावापुरी में, जो नालंदा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? याद रखिएगा, उदयहीन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने, जो गुप्त वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, धर्मपाल ने, जो पाल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में इसे नष्ट किया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन करने वाली पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? याद रखिएगा, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, सासाराम, जो एक कृत्रिम झील के बीच में है। अगला प्रश्न है, बिहार में भव्य रोहतासगढ़ किस जिले का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी देने से उड़ीसा की दीवानी दी थी? याद रखिए, शाह आलम द्वितीय, जो इलाहाबाद की संधि द्वारा 1765 में दिया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 में हुआ था। तिथि पूछे तो 22 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, न्यामदेव। अगला प्रश्न है, बिहार में किस मौर्य स्तंभ का एकल सिंह शीर्ष है? याद रखिएगा, लौरिया नंदगढ़, जो पश्चिम चंपारण में है। अगला प्रश्न है, बाबर की शैलकृति गुफाएं कहाँ स्थित है? याद रखिए, जहानाबाद। अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के समर्पित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन खगोलीय ग्रंथ आर्यभट्टीय के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहास से और स्वतंत्रता संग्राम से बिहार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह ने, जो जगदीशपुर के रियासत से थे। अगला प्रश्न है, पटना में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली खान के द्वारा, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? याद रखिए दोस्तों, 1917 में भारत में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्हें निमंत्रण दिया था। अगला प्रश्न, चंपारण में 3 कट्ठा प्रणाली क्या थी? तो भूमि में 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान जहर दिए जाने के से किसने बचाई थी? याद रखिएगा, बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। अगला प्रश्न है, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण
फूलन प्रसाद वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी तीनों ने मिलकर के किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय के गोलीकांड कब हुआ था? दोस्तों 11 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। इसमें 7 छात्र शहीद भी हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद रास्ता का गठन किसने किया था? तो याद रखिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने। 1912 में बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RN मुधोलकर ने। 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का। अगला प्रश्न है, 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिए दोस्तों, चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? याद रखिएगा दोस्तों, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। 1935 के अधिनियम के तहत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन बने? याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस अंतरिम 1937 में। बाद में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, अंबिका कांत सिन्हा ने, जो नखास पिंड पर किए थे। राष्ट्रवादी समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन किसने शुरू किया था? याद रखिए, सचिंद्रनाथ सिन्हा और महेश नारायण ने। अगला प्रश्न है, 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने दिया था? याद रखिएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने, जो गांधी मैदान पटना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बिहार के किसने कार्य किया था? तो याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा के पहले अंतरिम, जिसे अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से आधिकारिक रूप से कब अलग किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को। बिहार का भूगोल और जनसंख्याकी के बारे में जानते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, पूरा क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। अगला प्रश्न है, बिहार का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो याद रखिए 345 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल और जिले? याद रखिएगा, 9 प्रमंडल है और 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का 38वां जिला कौन बना है? याद रखिए दोस्तों, अरवल बिहार का सबसे बाद वाला जिला है, जो 38वां जिला है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? याद रखिए दोस्तों, पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, शिवहर सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखिए, सोमेश्वर का किला, जो 880 मीटर ऊंचाई है, जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आ जाने से बिहार में बहुत सारा नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में कहां प्रवेश करती है? याद रखिए, चौसा, बक्सर जिला में चौसा एक स्थान है, वहां प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? याद रखिएगा, 12 जिलों से होकर के गुजरती है। सबसे लंबी दूरी करती है तो पटना में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? याद रखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी आर्द्रभूमि रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? याद रखिए, काबर झील, जो बेगूसराय में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहां स्थित है? याद रखिएगा, भागलपुर में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? याद रखिएगा, किशनगंज में। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन है? तो गया सबसे गर्म और सबसे ठंडा भी जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? याद रखिए, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिए दोस्तों, शिवहर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, यहाँ 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कैमूर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 से महिलाएं और प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। अगला प्रश्न है,
बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा गोपालगंज 1021। बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 61.80%, जिसमें पुरुष का 71.20 और महिला का 51.50% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? याद रखिए दोस्तों रोहतास 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों पूर्णिया 51.08%। ककोला जलप्रपात कहाँ स्थित है? याद रखिएगा नवादा जिला में। अगला प्रश्न है तेलहर कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों कैमूर जिला में। अगला प्रश्न है नेपाल की सीमा को छूने वाला बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा किशनगंज। बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? तो 7 जिला, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगला प्रश्न है बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते थे? तो याद रखिएगा 8 जिला। बिहार में कितने जिले झारखंड से सीमा साझा करते थे? याद रखिए ये भी 8 जिले हैं। बिहार के कितने जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अगला प्रश्न है बिहार के राज्य व्यवस्था और प्रशासन से। अगला प्रश्न है बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? याद रखिए दोस्तों 40। और राज्यसभा के बिहार में राज्यसभा कुल सीटें 16 है। प्रश्न बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 सीटें हैं। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा 75। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा के कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा 6 सीट। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। कार्य प्रारंभ 3 फरवरी 1916 में। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स चैंपियर ने। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा बिहार 2006 में मिला था इसे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 1968 में हुआ था। अगला प्रश्न अर्थव्यवस्था और कृषि खनिज से है। अगला प्रश्न भारत में पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार के किस जिले से निकलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों रोहतास के आमझोर से। बिहार में अभ्रक के भंडार मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? याद रखिए दोस्तों नवादा, जमुई और गया में। बिहार में बॉक्साइट के निक्षेपण कहां पाए जाते हैं? तो खड़गपुर की पहाड़िया में, जो मुंगेर में है। बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन सबसे अग्रणी है? तो दरभंगा या मधुबनी। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर का कौन सा प्रसिद्ध फल जीआई टैग प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा शाही लीची। शाही लीची। अगला प्रश्न है पश्चिम चंपारण के किस प्रसिद्ध चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बिहार का एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां स्थित है? याद रखिए दोस्तों बरौनी में, जो बेगूसराय सेवी संघ के सहयोग से स्थापित है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? याद रखिएगा भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार में डीजल रेल इंजन कारखाना कहां स्थापित है? तो मढ़ौरा में, जो सारण जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है विद्युत रेल इंजन कारखाना बिहार में कहां स्थापित है? याद रखिएगा मधेपुरा में। बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है? तो 2 स्वास्तिक के बीच स्थित बोधि वृक्ष। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पशु गौर, और जिसे बैल कहा जाता है, राजकीय पक्षी गोरैया। बिहार का राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय पुष्प गेंदा है। मधुबनी या इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए कौन सा क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है? तो याद रखिए मिथिला क्षेत्र, मधुबनी और दरभंगा। मिथिला क्षेत्र जो मधुबनी और दरभंगा में है। ब्रिटिश काल के दौरान पटना में विकसित प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है? याद रखिए दोस्तों पटना कलम। अगला प्रश्न है अगला और अंतिम प्रश्न है बिहार में एशिया
बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा सोनपुर मेला गंगा और गंडक नदी के संगम पर यह स्थित है। दोस्तों धन्यवाद। सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके लिए और इससे बेहतर वीडियो बना करके हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।